सोचिए जरा, आपके अपने ही आपको धोखा दे दें और आपकी जिंदगी एक पल में उलट-पुलट हो जाए। आज हम यूसुफ की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, सपनों की, धोखे की और एक ऐसी हिम्मत की कहानी जो एक इंसान को गहरे गड्ढे से निकालकर सीधे महल के सिंहासन तक ले गई। तो सवाल ये उठता है कि एक सपने की कीमत आखिर हो क्या सकती है। यूसुफ के मामले में तो उसके सपनों ने ही उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बना दिया, मतलब अच्छे के लिए और बहुत बहुत बुरे के लिए भी। तो ये कहानी शुरू होती है यूसुफ से, जो अपने पिता याकूब का सबसे लाडला, सबसे प्यारा बेटा था। पर कहते हैं ना कि कभी-कभी बहुत ज्यादा प्यार भी मुसीबत की जड़ बन जाता है, और यूसुफ के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसके पिता याकूब ने उसे एक बेहद खूबसूरत रंग बिरंगा कोट तोहफे में दिया। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं था, ये तो एक तरह का ऐलान था कि यूसुफ सबसे खास है, और बस यही बात उसके भाइयों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और फिर यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने सपने बता दिए, और उनके भाइयों का रिएक्शन, वो बस इसी एक सवाल में सिमट कर रह गया। मतलब साफ था, उन्हें यूसुफ की बातें मजाक नहीं बल्कि एक धमकी लग रही थीं। तो आखिर ऐसे क्या सपने थे ये? सोचिए, पहले सपने में खेत में अनाज की पुलियां हैं और बाकी सब भाइयों की पुलियां यूसुफ की पुली के आगे झुक जाती हैं। और दूसरा सपना, वो तो और भी बड़ा था। सूरज, चांद और 11 सितारे सब यूसुफ के आगे झुक रहे हैं। अब आप ही बताइए, ये सुनकर भाइयों के दिल पर क्या बीती होगी। और यहीं से सब कुछ बदल गया। वो जलन जो अब तक अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो अब एक भयानक साजिश में बदल गई। एक ऐसा धोखा जिसने यूसुफ की दुनिया ही पलट दी। और देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। प्लान था उसे जान से ही मार दो, पर बड़े भाई रूबेन ने बीच बचाव किया। कहा नहीं, उसे एक सूखे गड्ढे में फेंक देते हैं। लेकिन फिर यहूदा ने एक और आइडिया दिया, क्यों ना इसे बेच दें। और बस अपने ही सगे भाई को 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया गया। और पिता से क्या कहा? वही रंगीन कोट जानवर के खून में डुबोकर दिखा दिया। तो अब यूसुफ कहाँ है? वो मिस्र में है, एक गुलाम बनकर। एक राजकुमार जैसा बेटा अब एक बिका हुआ गुलाम। यहां उसकी जिंदगी का एक नया और शायद सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था, उसके कैरेक्टर का असली टेस्ट। मिस्र में उसे पोतीफर नाम के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने खरीद लिया। पर यहां भी देखिए, यूसुफ ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी के दम पर उसने पोतीफर का दिल जीत लिया। इतना कि पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर-बार का इंचार्ज बना दिया, एक गुलाम से घर का मैनेजर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई असली आजमाइश। पोतीफर की पत्नी की नजर यूसुफ पर पड़ी और उसने उसे बहकाने की कोशिश की, पर यूसुफ का जवाब देखिए, वो कितना साफ और मजबूत था। वो जानता था कि ना कहने का अंजाम बहुत खतरनाक होगा, पर वो अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा। और अंजाम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा डर था। उस औरत ने झूठा इल्जाम लगाया और यूसुफ को सीधा जेल में फेंक दिया गया। सोचिए, एक पल में कहां से कहां। पोतीफर के घर का सबसे भरोसेमंद इंसान अब शाही जेल का एक कैदी था। पर मजे की बात देखिए, जेल में भी उसकी काबिलियत नहीं छिपी। वहां भी उसे बाकी कैदियों का इंचार्ज बना दिया गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ फिर पलटने वाला है। जेल की सलाखों के पीछे से ही यूसुफ के बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। और वो रास्ता क्या था? उसकी एक खास काबिलियत, सपनों का मतलब बताने की। तो हुआ ये कि जेल में उसके साथ दो और खास कैदी थे, राजा का पिलाने वाला और उसका बावर्ची। दोनों ने सपने देखे और यूसुफ ने उनका बिल्कुल सटीक मतलब बताया। उसने पिलाने वाले से कहा भी था, देखो, जब तुम बाहर जाओ तो मुझे याद रखना। पर हुआ क्या? वो बाहर निकला और यूसुफ को भूल गया, पूरे 2 साल के लिए। लेकिन फिर 2 साल बाद मिस्र के सबसे बड़े शासक खुद फिरौन ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखी 7 मोटी ताजी खूबसूरत गायें। ये थीं आने वाले 7 साल की खुशहाली। और फिर सपने में ही 7 बेहद दुबली पतली और मरियल सी गायें आईं और उन मोटी गायों को खा गईं। ये था आने वाले 7 साल के भयानक अकाल का इशारा। पूरे मिस्र में कोई भी फिरौन के इस सपने का मतलब नहीं बता पाया। और तभी उस पिलाने वाले को याद आया, अरे, जेल में एक लड़का है। बस यूसुफ को फौरन जेल से बाहर निकाला गया। और यूसुफ ने सिर्फ सपने का मतलब ही नहीं बताया, उसने आने वाली मुसीबत से बचने का पूरा प्लान भी सामने रख दिया। फिरौन इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उसी वक्त एक कैदी को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अब कई साल बीत चुके हैं।
यूसुफ की बताई हुई बात सच हुई और भयानक अकाल ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां यूसुफ का अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अकाल से मजबूर होकर दूर दूर से लोग अनाज खरीदने मिस्र आ रहे थे और उन्हीं में शामिल थे यूसुफ के भाई। वो मिस्र के सबसे ताकतवर इंसान के सामने आकर झुके और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वही उनका छोटा भाई है। वो सपना जो यूसुफ ने सालों पहले देखा था आज सच हो रहा था। और जब यूसुफ ने आखिरकार अपनी पहचान बताई तो सब डर गए कि अब बदला लिया जाएगा। पर यूसुफ ने क्या किया, उसने उन्हें माफ कर दिया और उसने जो कहा वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, तुमने मेरे साथ जो किया वो बुरा था, पर भगवान ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया ताकि आज इतने सारे लोगों की जान बच सके। तो यूसुफ की ये कहानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये माफी की, हिम्मत ना हारने की और हर बुरी चीज में भी एक अच्छा मकसद देखने की सीख देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के पीछे भी कोई बड़ा मकसद छिपा हो सकता है।